अश्वनी चौबे का एक बयान सामने आता है और उसके बाद एनडीए गठबंधन में फूट की स्थिति भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और मैं ये क्यों दावा कर रहा हूं कि जिस तरीके से अश्वनी चौबे ने बयान दिया है, यह बयान वाकई तोड़ने वाला बयान दिया है, जिससे एनडीए गठबंधन में फूट पड़ सकता है। और अब तो जेडीयू भी सामने आके प्रखर होके मुखर होके इसके ऊपर बोल रहा है। क्या बोल रहा है जेडीयू और क्यों बयान भारी पड़ रहा है अश्वनी चौबे का, इस पूरी जानकारी इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा अश्वनी चौबे का वो बयान जिसमें वो बोलते हुए नजर आए कि मैं इस बार चाहता हूं कि एनडीए का नेतृत्व जो है वो बिहार बीजेपी करे और इस बार बीजेपी का सरकार बने, बीजेपी अपने दमखम पे अकेले बहुमत प्राप्त करे और इसके लिए मैं लग के काम करने वाला हूं और सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आके इस काम में मेरा सहयोग करे। मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी पद लालच के इस काम को करूंगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में सियासत तेज हो जाती है। क्योंकि इससे पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों कह चुके हैं कि हम नीतीश जी के सानिध्य में चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी अगले मुख्यमंत्री के तौर पे वो नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। जबकि अश्वनी चौबे का ये बयान कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में फूट डाल सकता है। और आप समझ जाइए कि अगर अभी फूट पड़ा तो बड़ी मुश्किल में जा सकती है बीजेपी, क्योंकि 12 सांसद हैं जेडीयू के पास और जो स्थिति है वो इस बात को समझने में अभी पता नहीं क्यों फेल रह गए अश्वनी चौबे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अश्वनी चौबे काफी प्रखर नेता माने जाते हैं भाई बिहार के, लेकिन उनका ये बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और आपको यह भी समझा दूं कि अगर जेडीयू जिस तरीके से मुखर होकर इसके ऊपर बोला है वो भी आपको सुनना चाहिए। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान आया है और संजय झा ने यह कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है। और आप नीतीश कुमार से अलग होकर मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि आप उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़िएगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मतलब एनडीए में फूट, और अगर एनडीए टूटता है तो इसका सबसे ज्यादा असर नरेंद्र मोदी की सरकार पे पड़ने वाला है, जहां पे 12 सांसद कहीं ना कहीं जेडीयू के पास हैं। और जिस तरीके से बयान दिया है अश्वनी चौबे ने और उसके बाद जिस तरीके से संजय झा का बयान सामने आया है, स्पष्ट तौर पे जेडीयू और बीजेपी जो है वो आमने सामने आ चुकी है अपने बयानों को लेके। जहां पे एक तरफ अश्वनी चौबे ने यह कह दिया कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार हो विधानसभा चुनाव में, तो दूसरे तरफ कह दिया है संजय झा ने कि बिहार में एनडीए का मतलब ही है नीतीश कुमार। तो आप नीतीश कुमार को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं और इस बात को आप समझ जाइए अश्वनी चौबे जी, क्योंकि अगर एनडीए से अगर जेडीयू साइड होता है तो मुश्किल आपकी ही बढ़ जाएगी। लोकसभा में 12 सीटें हैं हमारी, हम ले लेंगे, उसके बाद आप देखते रहिएगा, ताकते रहिएगा कि फिर क्या होता है। और इस बात का भरसक अंदाजा भी है जेडीयू को, क्योंकि बिहार के एक बड़े नेता पासवान जी ने जिस तरीके का बयान दिया, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं वो, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू भी इस बात को समझ चुकी है कि अगर हम उनके साथ ना होते तो उनके पास एक सीट ना होती। और यही बयान दिया था संजय पासवान ने कि अगर हम लोग मिल के चुनाव ना लड़ते, जेडीयू के साथ चुनाव ना लड़ते, तो हमें 0 सीट मिलती, 0 सीट। और इस तरीके का जब बयान संजय पासवान का आता है, जो बीजेपी के खुद बड़े कद्दावर नेता हैं, उसके बाद एक तरफ अश्वनी चौबे जिद पकड़ के बैठे हैं कि भाई इस बार हम चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व में बीजेपी हो, बीजेपी बहुमत लेके आए और उसमें एनडीए का भी फायदा हो, एनडीए को भी आगे बढ़ाए, लेकिन नेता जो चुना जाए वो बीजेपी से ही चुना जाए। और इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है और बढ़ा भी दी, क्योंकि संजय झा ने जिस तरीके से आके इस बात को टोका है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, और इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, यह बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में अगर चुनाव होगा विधानसभा का तो शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में नीतीश कुमार ही दिखाई देंगे। इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी ने किया है कि वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अश्वनी चौबे का जो बयान था वो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ सकती है और अब जिस तरीके से जेडीयू ने भी पलटवार किया है, ये बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। बाकी इस खबर को लेकर, जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कॉमेंट सेक्शन में जाइए, कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।